हे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनोखी कहानियां में स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई बेट यू डिडंट नो हाउ पीसफुल अ लायन स्लीप कैन बी। जंगल के बीचों बीच रात बिल्कुल शांत और अंधेरी थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। बस झिंगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा भी धीरे धीरे बह रही थी, मानो रात की शांति को और गहरा कर रही हो। जंगल का राजा शेर गहरी नींद में सो रहा था। उसकी सांसें धीमी और नियमित थीं, जैसे कि वह किसी गहरे सपने में खोया हुआ हो। वो दिन भर शिकार करके बहुत थक गया था। उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी और उसकी आंखें बंद होते ही वह नींद के आगोश में चला गया। चांद खिली चांदनी बिखेर रहा था, जिससे पेड़ों की लंबी परछाइयां बन रही थीं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था, जैसे कि किसी चित्रकार ने इसे बड़ी बारीकी से बनाया हो। शेर के बड़े बड़े पंजे सपने में हिल रहे थे। उसकी मूंछें भी कभी कभी हिल जाती थीं, जैसे कि वह अपने सपनों में किसी रोमांचक यात्रा पर हो। वो सपना देख रहा था कि वो मैदानों में हिरणों का पीछा कर रहा है। उसकी गति और ताकत सपने में भी वैसी ही थी जैसी असल जीवन में होती है। जंगल ने भी मानो अपनी सांसें रोक ली थीं, क्योंकि उसे पता था कि शेर को आराम की बहुत जरूरत है। हर पेड़, हर पत्ता, हर जीव जंतु इस शांति का हिस्सा बन गए थे, ताकि शेर की नींद में कोई खलल न पड़े। इस शांत रात में जुगनू भी अपनी रोशनी से जंगल को और भी जादुई बना रहे थे। उनकी टिमटिमाहट ने रात को और भी खूबसूरत बना दिया था। शेर कभी कभी अपनी नींद में अंगड़ाई लेता और उसकी पूंछ भी हिल जाती। यह दृश्य बहुत ही प्यारा था, जैसे कि वह अपने सपनों में भी आराम कर रहा हो। जंगल की यह रात बहुत ही शांत और सुंदर थी। हर चीज अपने स्थान पर थी और सब कुछ शेर की नींद की रक्षा कर रहा था। शेर की गहरी नींद में उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। यह दृश्य बहुत ही शांतिपूर्ण था, जैसे कि पूरी दुनिया उसकी नींद की गवाह बन गई हो। धीरे धीरे रात का अंधेरा छंटने लगा और सुबह की पहली किरणें जंगल में फैलने लगीं। यह संकेत था कि शेर की नींद अब पूरी हो चुकी थी और एक नया दिन शुरू होने वाला था। एक नन्हा सा चूहा जंगल के जमीन पर भाग रहा था। वो खाने की तलाश में था। उसे पेड़ के नीचे सोता हुआ शेर दिखाई नहीं दिया। चूहा गलती से शेर के बड़े से पंजे से टकरा गया। शेर नींद में ही हिल गया। चूहा वहीं जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि अब क्या होगा। उसने शेर की ताकत के किस्से सुने थे। शेर ने अचानक आंखें खोल दी। वो गुस्से में दहाड़ा, किसने मुझे नींद से जगाया? चूहा डर के मारे कांपने लगा। वो धीरे से बोला, महाराज, मुझे माफ कर दो, कृपा करो। शेर ने उस छोटे से जीव को देखा। वो हल्के से हंसा। उसने कहा, तुम तो इतने छोटे हो कि तुम्हें खा भी नहीं सकता। उसने चूहे को जाने दिया। उसे भूख से ज्यादा हंसी आ रही थी। चूहा भाग गया। वो बच गया था। भाग 4, शिकारी का जाल। अगले दिन शेर जंगल में घूम रहा था। वो अपने खाने की तलाश में था। उसे एक शिकारी द्वारा बिछाया गया जाल दिखाई नहीं दिया। झट से जाल शेर के पंजे में फंस गया। शेर दर्द और गुस्से में दहाड़ा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। वो फंस गया था। उसे अपने दिल में डर महसूस हुआ। अब उसे कौन बचाएगा? भाग 5, नन्हे दांतों ने बचाई जान। ये कहानी है एक छोटे से चूहे की, जिसने अपनी बहादुरी से एक बड़े शेर की जान बचाई। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। वह आवाज इतनी तेज थी कि चूहे के कान खड़े हो गए और वह तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपने दोस्त को मुसीबत में पहचान लिया। चूहे ने देखा कि शेर किसी जाल में फंसा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। वो आवाज की तरफ भागा। उसका छोटा सा दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तेजी से शेर की ओर दौड़ा। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। शेर बहुत परेशान था और जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो झट से काम पर लग गया। चूहे ने सोचा कि उसे शेर की मदद करनी चाहिए, इसलिए उसने अपने नन्हे दांतों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। चूहा बहुत मेहनत कर रहा था और उसे पता था कि उसे जल्दी करना होगा। वो बिना रुके काम करता रहा। उसे पता था कि हर बार काटने से शेर आजादी के करीब आ रहा है। चूहे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और लगातार रस्सियों को काटता रहा। एक एक करके रस्सियां टूटने लगी। चूहे की मेहनत रंग लाई और आखिरकार शेर जाल से आजाद हो गया।
शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और दोनों दोस्त खुशी खुशी जंगल में लौट गए। भाग 6। एक अनोखी दोस्ती। आखिरकार जाल टूट गया, शेर आजाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली और चूहे की ओर देखा जो उसकी मदद करने के लिए आया था। उसने कृतज्ञता से चूहे के सिर को चाटा। चूहा भी मुस्कुराया, उसे खुशी थी कि वह शेर की मदद कर सका। शेर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई छोटे चूहे, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। भले ही तुम छोटे हो, लेकिन तुम सच्चे दोस्त हो। तुम्हारी बहादुरी और दया ने मुझे सिखाया कि सच्ची मित्रता आकार या शक्ति पर निर्भर नहीं करती। शेर और चूहा साथ साथ चले गए। वे जंगल में घूमते रहे, एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए। उन्होंने सीखा कि सबसे छोटा प्राणी भी बड़ी दया दिखा सकता है। चूहे ने शेर को सिखाया कि सच्ची शक्ति दिल में होती है। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, हर दिन एक दूसरे के साथ बिताते हुए, जिससे यह साबित होता है कि दोस्ती सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी खिल सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और दया किसी भी बाधा को पार कर सकती है। याद रखें, कभी भी दया और क्षमा की शक्ति को कम मत समझो। ये गुण हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं और हमें सच्चे दोस्त बनाते हैं।